अडानी बेशुमार दौलत वाले एक उद्योगपति और एक कंपनी जो दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ी है। इस शोहरत का एक बड़ा हिस्सा शेयर मार्केट में अडानी समूह की सफलता से बना है। समूह की 7 कंपनियों के शेयर बीते 3 सालों में 8 गुना से भी ज्यादा बढ़े हैं और इनके चलते समूह के मुखिया गौतम अडानी की निजी दौलत में तकरीबन 8,15,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। फायदा उन्हें भी हुआ जिन्होंने अडानी समूह की कंपनियों के शेयर तक खरीदे हैं। आगे की और जानकारी बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बीते 2 दिनों से अडानी के शेयर धारक परेशान हैं। उनके खरीदे शेयर्स की कीमत धड़ाधड़ गिर रही है। इसके चलते अडानी समूह ने तकरीबन 4 लाख करोड़ खो दिए हैं और गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में चौथे से 7वें स्थान पर आ गए हैं। और ये सबके पीछे एक रिपोर्ट जिसे हेडबर्न रिसर्च नाम की एक संस्था ने तैयार किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी समूह दशकों से अपने शेयर्स में हेराफेरी करा रहा था। आम शेयर धारकों की खून पसीने की कमाई लूट जाए तो खबर अपने आप बड़ी हो जाती है, लेकिन अडानी जितने बड़े समूह पर हेराफेरी के आरोप ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि ये कंपनी भारत में दर्जनों बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स, खदानों और बिजली घरों का संचालन करती है। तो अडानी का भविष्य भारत के कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स के भविष्य के साथ नत्थी है। 24 जनवरी से अब तक गौतम अडानी पैसा गवाते जा रहे हैं, वो भी लाख या करोड़ में नहीं, हजारों करोड़ में। हम आपको आंकड़ा भी दे देते हैं, लेकिन वो पल पल बदल रहा है। ये सब तब हुआ जब अडानी समूह 27 जनवरी को ही शेयर बाजार से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की शुरुआत करने वाला था। कारण हिडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट। क्या है हिडनबर्ग रिसर्च, उसमें लिखा क्या हुआ है, आइए जानते हैं। हिडनबर्ग रिसर्च एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है। इसका वेबसाइट के मुताबिक फर्म मेड डिजास्टर पर नजर रखती है। ये डिजास्टर बाढ़ या भूस्खलन जैसे ही होते हैं, लेकिन पैसे की दुनिया में मिसाल के लिए हर्षद मेहता प्रकरण, जिसमें एक शख्स ने नियमन की कमियों का ऐसे फायदा उठाया कि शेयर मार्केट ही बैठ गया। फर्म के नाम में रिसर्च है और इसका काम भी यही है। हिडबर्ग किसी कंपनी को चुनती है, फिर उसमें से हो रही वित्तीय गड़बड़ियों का पता लगाती है, फिर उस पर लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार करती है। इस फर्म की शुरुआत 2017 में हुई, तब से अब तक ये 16 कंपनियों की गड़बड़ी पर रिपोर्ट पब्लिश कर चुकी है। कंपनी के फाउंडर का नाम है नेथन एडरसन। एडिसन अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिविटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएट है। साथ ही इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर भी रह चुके हैं। अडानी समूह पर खुलासा करने से पहले हिडनबर्ग रिसर्च ने पहले कई कंपनियों को लेकर ऐसी रिपोर्ट जारी की है। इन रिपोर्ट की वजह से उन कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट भी आई थी। साल 2017 में अपनी शुरुआत के बाद अब तक ये फर्म लगभग 16 कंपनियों में कथित गड़बड़ी से संबंधित बड़े खुलासे कर चुकी है। ट्विटर को लेकर भी इस रिसर्च फर्म ने एक रिपोर्ट जारी की थी। ये रिपोर्ट भी खूब चर्चा में रही थी। 2020 में इस कंपनी ने अमेरिकी ट्रक निर्माता कंपनी निकोला और सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर में भी अपना स्टेक बेचा था। इससे उन दोनों कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। निकोला एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जिसने निवेशकों को अपना नया व्हीकल के बारे में बताते हुए ठगा था, जबकि हकीकत में उसके पास गाड़ियां थी ही नहीं। विस फाइनेंस, चाइन मेटल रिसोर्सेज, HF फूड्स और राइट ब्लॉकिन जैसी कंपनियां भी हिडनबर्ग के रडार पर रही हैं। आपको बता दें, हिडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया है कि अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट 2 साल की तहकीकात के बाद जारी की गई है। रिसर्च फर्म ने अडानी समूह में काम कर चुके कई वरिष्ठ अधिकारियों सहित दर्जनों लोगों से बात की है, हजारों दस्तावेजों की पड़ताल की और लगभग आधा दर्जन देशों में अडानी समूह के ऑफिसों के चक्कर काटे हैं। इसके बाद फर्म जिस निष्कर्ष पर पहुंची, उन्हें हम संक्षेप में बताएंगे। कुछ बिंदुओं पर आइए बात कर लेते हैं। पहला, अडानी ग्रुप दशकों से स्टाफ हेराफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल। पहला, अडानी ग्रुप दशकों से स्टाफ हेराफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल है।
दूसरा, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गैर जरूरी रूप से महंगे हैं, यानी इनकी वास्तविक कीमत बहुत कम है लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। फर्म का दावा है कि असलियत सामने आए तो शेयर की कीमत में 85% तक गिरावट आ सकती है। दूसरा, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गैर जरूरी रूप से महंगे हैं, यानी इनकी वास्तविक कीमत बहुत कम है लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। फर्म का दावा है कि असलियत सामने आए तो शेयर की कीमत में 85% तक गिरावट आ सकती है। तीसरा, अडानी ग्रुप के शेयर बाजार में लिस्टेड अहम कंपनियों पर काफी कर्ज है। बढ़ा चढ़ाकर दिखाए शेयर्स को गिरवी रखकर कर्ज लिया गया है, जिससे पूरे ग्रुप की वित्तीय स्थिति मुश्किल में पड़ सकती है। चौथा, रिसर्च के मुताबिक अडानी ग्रुप 4 बड़ी सरकारी जांचों का विषय रहा है। ये जांच मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स पेयर का पैसा चुराने और भ्रष्टाचार के मामलों में भी थी। अनुमान के मुताबिक ये फ्रॉड करीब $17 बिलियन का है। भारतीय रुपए के हिसाब से देखें तो आज ये 1,38,000 करोड़ रुपए होता है। चौथा, रिसर्च के मुताबिक अडानी ग्रुप 4 बड़ी सरकारी जांचों का विषय रहा है। ये जांच मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स पेयर का पैसा चुराने और भ्रष्टाचार के मामलों में भी थी। अनुमान के मुताबिक ये फ्रॉड करीब $17 बिलियन का है। भारतीय रुपए के हिसाब से देखें तो आज ये 1,38,000 करोड़ रुपए होता है। पांचवा, फर्म का दावा है कि अडानी परिवार के सदस्यों ने कथित रूप से टैक्स हेवन देशों मसलन मॉरिशस, यूएई और कैरिबियन द्वीप समूह में विदेशी शेल कंपनियां बनाने में सहयोग किया। नकली या अवैध कारोबार तथा शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों से पैसा निकालने के लिए फर्जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट तैयार किए। शेल कंपनियों में कंपनियां होती हैं जो कागजों पर तो होती हैं लेकिन असल में नहीं होती है।